अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है 7 P's एंड 7 C's ऑफ मार्केटिंग मॉडल। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम्पल के साथ 7 P's और 7 C's को डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो की स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 P's और 7 C's, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? बेसिकली मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 P's आ जाते हैं, जिनमें नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्लेस एंड नंबर 4 प्रमोशन। अब इनके साथ मजीद 3 चीज़ों का एडिशन हुआ तो ये बन गए 7 P's, जिनमें पीपल, प्रोसेस, पैकेजिंग शामिल हैं। ठीक है, सो ये 7 P's जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लोगों ने कस्टमर की भी नीड्स को समझना है तो उसके लिए हैं 7 C's। ठीक है, जब आपको 7 P's की समझ आ जाएगी तो उससे रिलेट करके जब आप 7 C's को स्टडी करेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 7 P's के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करेगी, और जब उसने कस्टमर को स्टडी करना है देन 7 C's के अकॉर्डिंग वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेक कर सकती है, उसको इवेल्युएट कर सकती है और नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो ले सकती है। ठीक है, तो 4 P's में है हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इनके साथ मजीद 3 चीज़ों को एडिशन किया गया विच इज़ पीपल, पैकेजिंग एंड प्रोसेस। अब ये टोटल है हमारे पास 7 P's। नेक्स्ट है हमारे पास 7 C's, जिनमें है हमारे पास कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, केयरिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंफर्मेशन। 7 P's में नंबर 1 है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है? आपको पता है कि आपने करना है मार्केट एनालिसिस। आपने हर चीज़ को चेक करना है, डिज़ाइन, फीचर, क्वालिटी, ब्रांडिंग, क्वांटिटी, और ये चेक करना है कि कौन कौन से कंपैटिटर हैं आपके, कौन कौन इस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है पहले से, और कस्टमर के फीडबैक से चेक करना है कि उनको ये प्रोडक्ट पसंद आ रही है, नहीं आ रही, उसकी ज़रूरत को फुलफिल कर रही है, नहीं कर रही। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, सेलेक्ट करना है और उसके अंदर उन चीज़ों का एडिशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस आप लोगों ने कंपैटिटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। अगर आपका कंपैटिटर वो प्रोडक्ट 20 रुपए की सेल कर रहा है तो आपने कोशिश करना है कि आप अपने सारे एक्सपेंस निकालने के बाद उस प्रोडक्ट को 19, 18 या 17 रुपए में सेल कर दें, बिकॉज आपने अब मार्केट में अपनी जगह बनानी है। ठीक है, आपने अपनी प्राइसिंग को इस तरह से जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप कस्टमर को डिस्काउंट दे दें। ठीक है, यानी आपने कंपैटिटिव प्राइसिंग जो है वो करनी है। ठीक है, और अपने प्रॉफिट को भी चेक करना है ऑब्वियसली। देन आपने ऐसी प्लेस सेलेक्ट करनी है, यानी आपने ऐसी जगह पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है जहाँ पर लोगों के लिए आपकी प्रोडक्ट जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, लोकेशन, चैनल्स इस तरह से सिलेक्ट करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक होटल की एग्जाम्पल लें, आपने होटल जो है वो बना लिया। ठीक है, आपने बड़ा ज़बरदस्त आला किस्म का होटल जो है वो न्यू स्टाइल्स के अकॉर्डिंग, यानी आजकल जिस तरह के बेडरूम डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, जिस तरह के बाथरूम डिज़ाइन किए जाते हैं, उस तरह से आपने उस सारी फर्नीचर को सेट किया है, वो सारी स्टेशनरी आइटम्स वगैरह सब कुछ वैसा रखा है। तो अब आप ऐसे कस्टमर को टारगेट करेंगे जो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग आपने प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर ली। आपने प्लेस ऐसी जगह सेलेक्ट की जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है कि वो होटल वगैरह में आके रहें। आप एयरपोर्ट से नज़दीक कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लें अपने होटल के लिए, या फिर कोई टूरिज्म प्लेस के पास आप जगह सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी कि वो रात वहाँ पर आके रुक जाएं। तो इस तरह से अपनी अपनी प्लेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। प्रमोशन, आपने देखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट ऐसी जगह पर प्रमोट कर सकते हैं जहाँ पर लाइक ट्रैवल से रिलेटेड लोगों को गाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं जो कि टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आप गूगल कैंपेन रन कर सकते हैं। आप गूगल कैंपेन रन कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो कि वाकई ही होटल वगैरह को तलाश कर रहे हैं और वो रुकना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपने अपनी जो वीडियो ऐड है वो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपके होटल से की हर चीज़ उसमें नज़र आ जाए। लाइक आपने इस तरह से उसको शूट करना है बेसिकली।
तो आप वहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले सकते हैं, कोई टीवी एक्टर ले सकते हैं जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट को उस पर्सन से प्रमोट करवाएंगे तो डेफिनेटली लोग जो उस पर्सन को देख रहे हैं, लाइक कुछ इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हैं बेसिकली, तो वो आपके होटल को आगे ज़रूर विजिट करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से अपनी प्रमोशन जो है वो डिज़ाइन करनी है। देन आपका जो स्टाफ होगा बेसिकली वो वेल ट्रेन, वेल मैनर्ड, वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से अगर कोई मसला हो जाता है तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। देन आपका जो प्रोसेसेस है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी जो पेमेंट है वो किस तरह से क्लियर हो रही है, लोग उनको किस तरह से उनका सामान जो है वो ले जाया जा रहा है रूम से बाहर तक, ट्रांसपोर्ट तक। तो ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं आपने इनके लिए भी स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन करनी है, बिकॉज ये आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कस्टमर पर बहुत अच्छे से असरअंदाज होना चाहिए। लाइक कस्टमर को आपने एक इस तरह का एक्सपीरियंस देना है कि नेक्स्ट टाइम भी वो आपके होटल को विजिट करे, आके रहना पसंद करे, और लोगों को आपके होटल के बारे में बताए कि मैं वहाँ गया था, उनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, उनका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है, उनका पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आप भी उस होटल को विजिट करें। यानी आपके रेफरेंसेस खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे अगर आप ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिकल एविडेंस, यानी आप जो चीज़ अपने वीडियो एड में, प्रमोशन में दिखा रहे हैं वो वाकई ही वहाँ पर होनी चाहिए। लाइक आपकी जो रूम्स हैं वो उस तरह की होनी चाहिए, आपकी जो फर्नीचर है, जो आपके खाने का इंतज़ाम है, वो सब का सब वैसा होना चाहिए। यानी ये फिजिकल प्रूफ है, टेंजिबल प्रूफ है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको 7 P's की समझ आ गई होगी। तो इसी तरह अगर अब हम 7 C's पे फोकस करें, तो जिस तरह से हम लोगों ने P's में सबसे पहले प्रोडक्ट को देखा है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कस्टमर को देखना है कि आपने ऐसे कस्टमर को टारगेट करना है जो होटल में आके रहना चाह रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आपने अपनी चीज़ को बेचना शुरू करना है। बेसिकली आपने कॉस्ट इस तरह से नहीं चेक करनी कि आपकी लाइक 20 रुपये आपको एक पर्सन जो है वो पे कर रहा है। आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग उस कॉस्ट को चेक करना है कि ये सारे के सारे खर्चे निकालने के बाद कस्टमर के पास कस्टमर ने कितनी अमाउंट पे करनी है, बेसिकली कस्टमर का कितना खर्चा होगा और वो किस तरह से इस खर्चे को पे करेगा, आप उसको किस तरह से डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आपने जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करनी है। इस तरह से इस चीज़ को चेक करना है। कन्वीनियंस आपने देखना है कि कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट यानी आपके होटल तक किस तरह से आ रहा है, किस तरह से जा रहा है। आपकी बेसिकली जो मैंने पहला एक पॉइंट बनाया था कि आपने एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है वो ईजिली एक्सेसिबल हो। ठीक है, आपने कस्टमर को इस तरह का माहौल देना है कि हर चीज़ उसके एक फ़ोन कॉल की बस मुंतज़िर हो, जैसे ही वो कॉल करे आप उसको वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दें। ठीक है, लाइक आपने उसको इस तरह का एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। ऐसा ना हो कि उसको ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, उसको खाने के लिए वेट करना पड़ रहा है, या अगर रूम के अंदर कोई और ख़राबी हो जाती है तो उसको ठीक करना, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगी। कम्युनिकेशन यानी आपका जो स्टाफ है वो किस तरह से कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो कस्टमर के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या उसको जल्दी से फैसिलिटेट कर रहा है, नहीं कर रहा। कस्टमर को आपने फुल केयर, फुल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू 7 C's विच इज़ क्रेडेंशियल, आपकी होटल की जो रेपुटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लाइक जो लोग आके पहले से रह के गए हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे ना। अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, अगर वो किसी को बता भी रहे हैं तो वो कहेंगे कि आपने उस होटल में जाके नहीं रहना, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, वगैरह वगैरह। वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी इस तरह की शिकायत दे सकते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आप कोई पर्सन जो है वो चेकआउट हो रहा हो आपके होटल से, तो वहाँ पर आप उससे फीडबैक ले सकते हैं और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से सर्व करना है। जो सारी की सारी चीज़ें आपने प्रमोशन के अंदर दिखाई हैं वो एक्चुअल में उसको प्रूव करके दिखाना है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे होटल में हैं, और आपकी इससे रेपुटेशन जो है वो ऑब्वियसली बहुत बढ़ेगी और एक उसको प्रूफ मिल जाएगा। उसका जो फीडबैक है वो उससे रिगार्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर वो जिस तरह से कहते हैं कि रेटिंग भी आपके होटल की बढ़ेगी, और फिर वो सारी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो ये 7 C's के अंदर आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को देखना है, और जो 7 P's हैं उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीज़ों को देखना है।
तो इस तरह से 7 P's और 7 C's को देखते हुए आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त एक फ्रेमवर्क है। आई होप कि आपको होटल की एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगे 7 P's और 7 C's। यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी स्लाइड्स। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।